आज के पावर पॉइंट के ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगी हाउ टू ऐड टेक्स्ट एंड बुलेट्स एंड डिफरेंट फॉन्ट स्टाइल को हम कैसे यूज कर सकते हैं स्लाइड्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं न्यू जो है प्रेजेंटेशन ओपन करूंगी। इसमें लेट्स सपोज मैं इसका टाइटल रख रही हूँ प्रेजेंटेशन एंड पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। और मैं इनको करेक्ट भी कर सकती हूँ। लेट्स सपोज मैंने ये पावर पॉइंट जो था इसमें पॉइंट का पी जो था वो लोअर केस में था, तो मैंने उसको अपर में करना था, तो वो मैंने राइट क्लिक किया तो वो करेक्ट हो गया। ओके, सो अब नेक्स्ट स्लाइड जो हम ऐड करेंगे वो हमारी कॉन्टेक्ट्स वाली स्लाइड होगी। लेट्स सपोज माय ट्यूटोरियल एंड इसके कंटेंट्स होंगे ऐड स्लाइड्स एंड ऐड टेक्स्ट, इंसर्ट पिक्चर्स एंड अप्लाई बुलेट्स। ओके, लेट्स सपोज ये मेरा टेक्स्ट है और मैं इस पे डिफरेंट फॉन्ट स्टाइल भी अप्लाई कर सकती हूँ। लेट्स सपोज मैंने इसको सेलेक्ट किया है और मैं यहाँ से कोई भी फॉन्ट स्टाइल, लेट्स सपोज मैं ये वाला फॉन्ट स्टाइल जो है यहाँ एरियल नैरो कर सकती हूँ सेलेक्ट। आप देख सकते हैं कि ये एरियल नैरो जो है वो अप्लाई हो चुका है। और इसके अलावा मैं इसका साइज अगर आप चाह रहे हैं कि कम हो या ज़्यादा हो, लेट्स सपोज मैं इसको सेलेक्ट करती हूँ और ये साइज इतना साइज अगर मैंने रखा है और लेट्स सपोज मैं चाह रही हूँ कि ये अपर केस में हो। ओके, तो अपर केस में कर देते हैं। इसको बोल्ड करना है, हम बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं। अगर मैं अंडरलाइन करना चाहती हूँ तो वो भी कर सकती हूँ। अगर मैं चाह रही हूँ कि जो मेरा टाइटल है यहाँ पे उस पर शेडो अप्लाई हो तो वो भी कर सकती हूँ मैं। उसके अलावा अगर मैं चाह रही हूँ कि ये जो मेरी यहाँ पे टेक्स्ट है इस पे मैं नंबर बुलेट्स अप्लाई करना चाह रही हूँ तो वो भी कर सकती हूँ। अगर मैं सिंपल बुलेट्स जो है अप्लाई करना चाह रही हूँ तो अगर मैं सिर्फ बुलेट्स पे क्लिक करूंगी तो ये वाली बुलेट्स अप्लाई हो जाएंगी। अगर मैं कोई और बुलेट्स अप्लाई करना चाह रही हूँ तो मैं ये एरो जो बना हुआ है ना इस पे क्लिक करूंगी। लेट्स सपोज मैं चाह रही हूँ कि टिक वाली जो है बुलेट्स अप्लाई हो जाए तो वो हो जाएंगी। उसके अलावा जो इसको टेक्स्ट को मैं अलाइन कर लूंगी। लेट्स सपोज मैं सेंटर अलाइन करना चाह रही हूँ या फिर मैं चाह रही हूँ राइट अलाइन हो जाए या जस्टिफाई हो जाए, बस तो वो जस्टिफाई हो जाएगा। उसके अलावा अगर मैं इसको डिफरेंट सेक्शंस में भी अगर डिवाइड करना चाह रही हूँ तो वो भी कर सकती हूँ। उसके अलावा मैं चाह रही हूँ कि अगर इसकी लाइन स्पेसिंग जो है वो ज़्यादा हो जाए तो वो भी कर सकती हूँ मैं। इसके अलावा यहाँ से भी हम चेंज कर सकते हैं इसको। उसके अलावा टेक्स्ट की जो डायरेक्शन है किस तरह की हो, हॉरिजॉन्टल हो या रोटेट कर सकते हैं 90 डिग्री पे या रोटेट कर सकते हैं 270 के एंगल पे, तो इस तरह भी मैं कर सकती हूँ। उसके अलावा मोर ऑप्शंस भी यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं। अगर मैं चाह रही हूँ कि टेक्स्ट जो है वो टॉप या मिडल पे या बॉटम पे अलाइन हो तो वो भी कर सकती हूँ। वैसे ये जो अलाइनमेंट है ये राइट और लेफ्ट और सेंटर वगैरह की है और ये वाली अलाइनमेंट टॉप मिडल बॉटम की है। उसके अलावा स्मार्ट आर्ट पे मैं इसको कन्वर्ट कर सकती हूँ। लेट्स सपोज मैं ऐसे अगर डिफरेंट पार्ट्स में इसको कन्वर्ट करना चाहती हूँ तो वो भी कर सकती हूँ। उसके अलावा यहाँ पे और भी ऑप्शंस हैं। मैं इसका अगर फॉन्ट कलर जो है वो चेंज करना चाह रही हूँ तो वो भी मैं कर सकती हूँ। इसके अलावा मोर ऑप्शंस भी, अगर मैं कोई कंट्रास्ट जो होता है टू डिफरेंट कलर्स का, तो वो भी मैं अप्लाई कर सकती हूँ इसके ऊपर। उसके अलावा यहाँ पे और ज़्यादा ऑप्शन भी हैं। यहाँ पे अगर मैं कोई फॉर्मेटिंग जो है उसको रिमूव करना चाह रही हूँ तो वो भी मैं कर सकती हूँ। मैं टेक्स्ट को सिलेक्ट करूँगी और उसमें फॉर्मेटिंग रिमूव हो जाएगी। सिंपली वो जो है जैसे पहले था वैसे ही नजर आएगा आपको। और इसके अलावा यहाँ पे और भी ऑप्शंस हैं टेक्स्ट से रिलेटेड जो यहाँ पे फॉर्मेट है। ओके, अगर मैं चाह रही हूँ कि इसमें मेरा जो टेक्स्ट है उसका जो आउटलाइन है, यानी कि ये टेक्स्ट बॉक्स की आउटलाइन जो है टेक्स्ट बॉक्स की, तो ये अगर फील्ड है तो वो भी मैं कर सकती हूँ। अगर मैं टेक्स्ट बॉक्स न्यू इंसर्ट करना चाहती हूँ तो वो भी कर सकती हूँ।